तो ये पहला क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। और जो इसमें कहीं कहीं देखिएगा तो इसे लिखा रहेगा 60 डिग्री 7 मिनट 85, ऐसे जो मतलब ये जो है एक बिंदा जो है ये डिग्री है, और ये जो ऐसे डॉट का लाइन है ये मिनट है, और ये जिसमें 2 रहेगा वो सेकेंड है, इसे सेकेंड पढ़ा जाता है। ये जो रहेगा इसे सेकेंड पढ़ा जाता है किसी अक्षर पर, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका कभी एक क्लास लेंगे पूरा डिटेल से देशांतरीय और अक्षांश का, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबा चलेगा, ये 1-1.5 घंटा का क्लास है और यूट्यूब पर उतना संभव नहीं है। तो आप लोग कमेंट करिएगा तो 10-10 15-15 मिनट का वीडियो बनाकर मैं इसका पूरा डिटेल्स दे सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत ये है देशांतरीय, ये देशांतर है, ये अच्छा। अब अक्षांश पढ़ेंगे। ये देशांतरीय विस्तार इतना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ये अक्षांश विस्तार है और ये देशांतर है। तो याद इसको कैसे रखना है, याद रखने का सिंपल है। देखिए इसमें कितना अक्षर है, देशांतर 4 अक्षर है, मतलब ये ज़्यादा वाला है, तो इसे ज़्यादा वाला याद रखें कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये ज़्यादा है। और अक्षांश में देखिए 3 अक्षर है, इसमें देखिए कम अंक भी कम है। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट है और 37 डिग्री 6 मिनट है, तो कम है। यहाँ देखिए 37 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट है, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट है, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है। तो जिसमें ज़्यादा अक्षर है, भुलाने के लिए बता रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा अक्षर है वो ज़्यादा वाला होगा, और जिसमें कम अक्षर है वो कम वाला होगा। अगर दोस्तों बात किया जाए कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो क्या बोलिएगा। कभी कभी पूछ देगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार अगर बात किया जाएगा कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो वो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये कहाँ से लिया जाता है, ये जो है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से लिया जाता है, तो ये है अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार का लिया गया है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये भारत का है, ये पूरा भारत का है, और ये जो देख रहे हैं सिर्फ ये है अंडमान का है, अंडमान का है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अंडमान निकोबार किस अक्षांश में, अंडमान निकोबार कितने अक्षांश के पास पड़ता है, तो वो यहाँ आ जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट के पास पड़ता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट के उत्तरी अक्षांश के पास पड़ता है, सबसे नज़दीक वही है, मतलब उसी से गुजरता है, इसलिए इसे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बोला जाता है। तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भारत का विश्व में स्थान क्या है। मैं बता रहा हूं, तो भारत का विश्व में स्थान क्या है, तो 7वां है। भारत का विश्व में स्थान कितना है, तो 7वां है। तो पहला पर कौन आएगा, तो पहला आएगा रूस आएगा, पहला रसिया आएगा, दूसरा अमेरिका है जिसे यूएसए बोलते हैं, यूएसए। नहीं, दूसरा है कनाडा,
कनाडा तीसरा है यूएसए, चौथा है चीन, रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और सातवां है भारत। तो दोस्तों ये है क्रम से, पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथा है चाइना है, पांचवा ब्राजील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है और सातवां भारत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और इसे और दो नाम से जाना जाता है। इसका नाम है, दूसरा और नाम है लाही चिंग। लाही चिंग है और पार्सन पॉइंट है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है उसे, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं और लाचिंग और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि भारत का सुदूर दक्षिण क्षेत्र क्या है? भारत का सुदूर दक्षिणी छोर क्या है? तो वो वही है, इंदिरा पॉइंट है, उसी को बोला जाता है। और कहाँ में? वो तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा के देगा, और यही है दक्षिणतम बिंदु। और एक क्वेश्चन और देगा इससे कि भारतीय मुख्य भूमि से, भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है केप कोमोरिन, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है केप कोमोरिन। क्वेश्चन ये देख देगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो वह इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और पिग्मेलियन पॉइंट उसका भी नाम है, और लाइचिंग और पार्सन पॉइंट भी उसका नाम है। और नेक्स्ट उसी में देगा, भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो वो है तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी जिसे बोलते हैं। उसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के मुख्य भूमि से जो है वो तमिलनाडु कन्याकुमारी है, उसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट जो है उसका ऊंचाई कितना है? तो वो उसका ऊंचाई है 8850 मीटर। 8850 मीटर है, और ये है कहाँ है? तो ये नेपाल में है। ये भारत में नहीं है, ये नेपाल है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, वो भारत में उसका ऊंचाई नहीं है। सबसे जो हाईएस्ट है वो नेपाल में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा जो गुजरती है, तो वो है 23.5 डिग्री। और ये कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद, अब इसका नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नहीं इसका नाम है प्रयागराज है। यह प्रयागराज नैनी से, नैनी से गुजरता है। ये है अक्षांश रेखा भारत के मध्य से जो गुजरती है, वो है इलाहाबाद नैनी से। और इसी से अपना टाइम जोन जो है कवर करते हैं। भारत का जो, इंडिया का जो टाइम जोन है यहीं से होता है, कवर करता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और ये प्रयागराज इलाहाबाद नैनी से, पहले इसका नाम मुगल सराय था, लेकिन अब मुगल चला गया है तो इसका नाम प्रयागराज फिर से वापस आ गया है। दोस्तों ये सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्तों।